हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.4 से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है। एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये हमारा तुर्की टोपी है जो कि शंकु के छिन्नक के आकार की है। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि जो इसका खुला वाला सिरा है उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो टोपी तो आपने देखा ही होगा, जो उसके नीचे वाला हिस्सा होता है वो खुला होता है। तो इसमें भी ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये खुला है। तो इसकी त्रिज्या हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये हम लिख लेते हैं। और जो ऊपरी सिरा है उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो ऊपरी सिरा ये होगा जो कि बंद है। तो ये इसकी त्रिज्या हमें कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है जो कि 15 सेंटीमीटर है। तो हमसे कहा गया है कि इस टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि मान लीजिए कि ये टोपी कपड़े से बनाया गया है, तो इस टोपी को बनाने में कितना कपड़ा लगा है वही हमें बताना है, यानी कि कपड़े का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम जो ये टोपी बना है इसको बनाने में कपड़ा कहाँ कहाँ लगा है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो चारों तरफ लगा हुआ है कपड़ा, और नीचे से खुला है तो नीचे कपड़ा नहीं लगा। ऊपर से बंद है टोपी, इसीलिए ऊपर भी कपड़ा लगा हुआ है। तो चारों तरफ और ऊपर कपड़ा लगा है इस टोपी को बनाने में। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस टोपी का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि छिन्नक का क्षेत्रफल। और ऊपर हमारा किस आकार का है, ये वृत्त के आकार का, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो जो हमें दिया है। हमें जो छोटा वाला सिरा है ये वाला, इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसको लिख लेते हैं छोटे सिरे की त्रिज्या। तो इसको हम क्या करेंगे कि R1 मान लेते हैं, तो ये 4 सेंटीमीटर है। इसके अलावा जो बड़ा वाला सिरा है उसको भी लिख लेते हैं, बड़े सिरे की त्रिज्या, तो इसको हम R2 मान लेते हैं, तो ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें जो है तिर्यक ऊंचाई भी दी गई है टोपी की, तो उसको भी लिख लेते हैं तिर्यक ऊंचाई यानी कि L, ये हमें 15 सेंटीमीटर दिया है। अब हमसे पूछा है टोपी को बनाने में कितना पदार्थ लगा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे। इसके लिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसके लिए हम सबसे पहले इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और जो ये इसका ऊपरी सिरा है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें हम क्या जोड़ेंगे, जो ये ऊपरी सिरा है इसका क्षेत्रफल, यानी कि छोटा वाला है ये सिरा, तो छोटे सिरे का क्षेत्रफल। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए इनका सूत्र लिखते हैं। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2L, फिर ये प्लस यहाँ पे आएगा, और छोटे सिरे का क्षेत्रफल है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये छोटा वाला सिरा हमारा वृत्त के आकार का है, इसीलिए इसकी जगह पर हम वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा पाई R स्क्वायर, और इसकी जो त्रिज्या है ये हमारा R1 है। देखिए छोटे सिरे की त्रिज्या R1 है, तो इसीलिए यहाँ पर R1 का स्क्वायर होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों सूत्र में देखिए पाई दोनों में है, इसीलिए हम पाई कॉमन लेंगे। तो इसका अब क्या बचा, इसको हम लिखेंगे R1 प्लस R2 बचा हुआ है, और इसके अलावा ये L बचा है। ठीक है, और इसमें प्लस में क्या बचा है, R1 का स्क्वायर बचा है। अब इसमें सबका मान रख देते हैं, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7। इसके अलावा ये R1 प्लस R2 है,
तो R1 कितना है 4 और R2 है 10, इसीलिए 4 + 10 हो जाएगा। फिर L कितना है 15, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, प्लस R1 का स्क्वायर, तो R1 हमारा है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब देखिए आगे, ये 22/7 उतार दिया हमने। इसके अलावा ये हमारा 4 + 10 14 हो गया, 14 का इस 15 में गुणा हो जाएगा, तो 14 का 15 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 210, प्लस में क्या है 16, तो इसको लिख दिया। अब इसके बाद आगे करते हैं, तो ये 22/7 एज इट इज, यहाँ 210 और 16 को जोड़ेंगे तो 226 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा हमारा कि जो ये 22 और 226 है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान लगेगा, इसीलिए 22 और 226 का हम गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4972। आप गुणा करके देखना, इतना ही आएगा, बटे में क्या है 7, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आप चाहे तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको आगे भी कर सकते हैं। कैसे? 7 से आप इसमें भाग करेंगे, तो जब 7 से आप भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 710 सही 2/7, और यहाँ पर ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। देखिए कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि ये कैसे आया, तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। हमने 7 से 4 9 7 2 में भाग किया, तो 7 7 49 हो गया, यहाँ पर कट गया ये पूरा, ये 7 उतारा तो 7 एकम 7 हो गया, ये भी कट गया, ये 2 उतारेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। तो ये 710 यहाँ पर लिखा, जो बचता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग करते हैं उसको नीचे। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।